नमस्कार। शनिदेव और लोहा, मुझे लगता है जितने ज्योतिष प्रेमी हैं इनका संबंध बखूबी जानते हैं। ये कई बार कई लोगों से आप ये कहते हुए सुन सकते हैं कि शनिदेव को यदि मजबूत करना है या फिर शनिदेव को यदि कहीं अच्छा करना है तो लोहा पहन लीजिए, लोहे की अंगूठी पहन लीजिए, लोहे का कड़ा पहन लीजिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोहा ही शनिदेव की धातु है या कोई और भी है? और कोई सा भी लोहा उठा करके उसकी अंगूठी या फिर उसका कड़ा बना करके पहन लें या फिर कोई मॉडिफिकेशन इसमें करना जरूरी है? तो इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि कहीं शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है लेकिन वो अच्छे हैं तो जरूर से मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप जो है वो शनिदेव को मजबूत करें, क्योंकि कमजोर है। अच्छा, एक बात यहां पर मैं क्लियर कर दूं, अपने इस पूरे सीरीज के हर वीडियो में मैं आपको यह बता रहा हूं कि कमजोर होना और बुरा होना दोनों में बहुत अंतर है। कई सारे लोग कमजोर और बुरे को एक मानते हैं, मजबूत और अच्छे को एक मानते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए आज मेरी तबीयत खराब है, मान लीजिए, तो मैं आज कमजोर हूं, मैं आज बुरा नहीं हूं, ठीक है। अभी यहां पर हम बात करते हैं किसी एक आतंकवादी की। भाई मजबूत और अच्छा, कोई कुछ लोग हैं जो मजबूत और अच्छे को जो है एक मानते हैं। अब मान लीजिए कोई एक आतंकवादी है जो जिसका पूरे विश्व में बहुत नाम है, तो वो मजबूत है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है। तो मजबूत और बुरा अलग होता है, मजबूत और अच्छा अलग होता है, कमजोर और बुरा अलग होता है, कमजोर और अच्छा अलग होता है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि यदि कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति कमजोर है लेकिन शनिदेव अच्छे हैं तो निसंदेह शनिदेव को मजबूत करने के लिए मैं कहूंगा। और जब शनिदेव को मजबूत करने के लिए मैं कहूंगा तो मैं आपको सबसे पहले उनका रत्न, जो कि है ब्लू सफायर, नीलम जिसे कहा जाता है, वो पहनने की सलाह दूंगा या फिर नीलम का कोई सब्स्टिट्यूट पहनने की सलाह दूंगा। लेकिन अब कई बार ये स्थिति बन जाती है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कहते हैं सर हम रत्न खरीद नहीं सकते या बहुत महंगा आएगा, हमारे पास उतना भी बजट नहीं है, चाहे उसका सब्स्टिट्यूट ही क्यों ना हो, हम नहीं खरीद सकते। या कुछ लोग कहते हैं सर रत्न हम नहीं पहन सकते, हमारी जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि हम रत्न वगैरह पहनेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं ये कह देता हूं कि भाई आप उनका धातु जो है ना वो पहन लीजिए। अभी क्या है कि धातु जो है, शनिदेव की धातु लोहा होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन शनिदेव की धातु जो है वो स्टील भी होती है। जी हाँ, हमारे घर में जो बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं, स्टील के बर्तन, वो भी लोहे के साथ साथ स्टील भी शनिदेव की धातु है। लेकिन आपको शनिदेव को मजबूत करने के लिए क्या पहनना चाहिए? रत्नों के अलावा यदि बजट नहीं है तो फिर धातु में क्या पहनना चाहिए? क्या स्टील पहनना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि स्टील सेकेंडरी धातु है, आपको लोहा ही पहनना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है, कोई सा भी लोहार की दुकान पर जाए और कोई सा भी लोहे का कड़ा बनवा ले क्या, या अंगूठी बनवा ले क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। यहां पर आपको दो तरह के लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से दो तरह के लोहे? पहले तो जिसे कहते हैं घोड़े की नाल, घोड़े के जो जूते भी कहे जाते हैं, घोड़े के पैरों में कुछ लोहे का फिट होता है, आपने यदि कहीं देखा, उसे कहते हैं घोड़े की नाल। पैरों में जो लगता है, उसके जो पैरों का निचला हिस्सा होता है उसमें एक इस तरह से जो है, इस आकृति में, यू टर्न में, यू आकृति में आपको घोड़े का पैरों के नीचे ऐसा कुछ दिखेगा लोहे का। और उसी की वजह से हम कहते हैं ना, घोड़ा जब भागता है तबड़क तबड़क आवाज आती है, वो उसी की वजह से आवाज आती है। तो वो जो है उस नाल का, वो कई बार ऐसा होता है कि वो नाल खराब हो जाती है, उसे घोड़े वाले जो भी होते हैं वो निकाल करके फेंक देते हैं। तो उस घोड़े की नाल का, घोड़े की यूज्ड की हुई नाल का जो छल्ला है, हाँ मतलब उस लोहे का जो छल्ला बना अंगूठी के लिए या फिर कड़े के लिए, कड़ा बना, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या फिर जो नाव होती है, हाँ पानी में चलने वाली नाव, बोट जिसे कहते हैं, तो उसमें लगी हुई कोई कील या कोई लोहा, जो भी सपोर्टिव लोहा हो, सपोर्टिव कील हो, उसका छल्ला, उसको निकाल करके किसी ज्वेलर को या किसी और जो भी छल्ला इन द सेंस अंगूठी, तो जो भी अंगूठी बना दे या कड़ा बना दे,
तो उसकी पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सा भी लोहा आपने कहीं से भी उठाया और बस उसकी अंगूठी बना ली या फिर उसका कड़ा बना लिया और पहन लिया, शनिदेव मजबूत हो गए, ऐसा नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि कौन से हाथ में पहनना चाहिए, क्या उंगली में पहनना चाहिए या फिर गले में भी पहन सकते हैं। तो देखिए, गले में तो लोहा वैसे पहना नहीं जाता है, नहीं पहनना चाहिए, अच्छा लगता भी नहीं है। हाथ में भी यदि लोहे के कड़े की आप बात करते हैं तो मैं कहूंगा सेकेंडरी है, लोहे का कड़ा भी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है मिडिल फिंगर में, जो शनिदेव की उंगली जिसे कहा जाता है, मिडिल फिंगर में उस छल्ले को, जो मैं घोड़े की नाल का छल्ला है, छल्ला मीन्स अंगूठी की मैं बात कर रहा हूं, रिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो उस रिंग को जो है इस फिंगर में आपको पहनना चाहिए, मिडिल फिंगर में। और किसी शनिवार के दिन आप पहन सकते हैं, थोड़ी सी मोटेपन में हो, थोड़ी सी थिकनेस उसकी ज्यादा हो, इस बात के यदि आप ध्यान रखें तो और ज्यादा आपको शनिदेव के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। निसंदेह ये बात मैं शुरू से कहते आया हूं कि भाई देखिए, यदि किसी ग्रह को मजबूत करना है तो उसका रत्न जो है, उसका स्टोन जो है, वो पहली प्रायोरिटी है, वो प्राइमरी है। लेकिन भाई किसी के पास पैसे नहीं है, कोई किसी के पास इतना बजट नहीं है, ठीक है, 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार तक का भी कोई सब्सटीट्यूट स्टोन मिल जाएगा, लेकिन नहीं है इतना पैसा, तो क्या करेंगे? तो एक सस्ते सा लोहे की जो अंगूठी है वो पहन ली। अब प्रश्न है इसके कितने फल मिलेंगे? तो देखिए, यदि कहीं रत्न पहन करके 100% फल मिलते हैं तो ये पहन करके कहीं 30%, 40%, 50% फल मिल सकते हैं। अलग अलग डिपेंड करता है, ग्रहों की डिग्रियों पर भी डिपेंड करता है। तो कुछ नहीं मिल रहा था और पैसे की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे थे रत्न, तो यहां पर बहुत सस्ता इन्वेस्ट करके कुछ तो फल मिले, 30 से 50% भी फल मिले तो बहुत अच्छी बात है ना। और उसके बाद फिर जैसे बजट बढ़ेगा तो अंगूठी खरीद लीजिएगा। तो यहां पर मुझे आपको यह बताना था कि लोहा और शनि, इन दोनों का महत्व क्या है, और साथ ही साथ कोई से भी लोहे की अंगूठी उठा करके या कड़ा उठा करके ना पहन ले, या स्टील का कड़ा ना पहन ले शनिदेव के उपाय के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।